जय मूल निवासी साथियों, जय जोहार, जय भीम साथियों। दिनांक 22 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल सर जी ने काला दिन घोषित किया है। जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास किया जा रहा है, उस राम मंदिर के शिलान्यास के दिवस के ऊपर माननीय चौधरी विकास पटेल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसे काला दिन घोषित किया है और माननीय वामन मेश्राम साहब वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस काला दिन का पूर्ण रूप से जाहिर समर्थन किया है। 22 जनवरी 2024 राम मंदिर को लेके जो काला दिन घोषित किया है वो क्यों किया है, इसकी जानकारी साथियों लेना बहुत जरूरी है। मैं अरुण भाई जांगीड़, गुजरात प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और गुजरात प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी माननीय चौधरी विकास पटेल सर जी के 22 जनवरी 2024 को काला दिन को पूर्ण रूप से जाहिर समर्थन करता हूं। उसका कारण यह है कि अभी हमने देखा, हमने सुना कि देश के अंदर जानवरों की गिनती हुई, चीतों की गिनती माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करवाई और देश के अंदर चीते कम होने पर विदेशों से चीते मंगाए और देश के अंदर चीतों की संख्या बढ़ाई। यानी कि देश के अंदर जानवरों की गिनती होती है, पशु पक्षियों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, मगर ओबीसी की गिनती ओबीसी के नाम पर नहीं होती है। ओबीसी की गिनती हिंदू के नाम पे होती है। बाबा साहब ने आर्टिकल 340 संविधान के आर्टिकल 340 के अंदर ओबीसी को ओबीसी के नाम से हक अधिकार दिया है 3743 जातियों को और 340 आर्टिकल के अनुसार देश के अंदर बीपी मंडल और मंडल कमीशन ने 1978 से लेके 1992 तक सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी। ये लड़ाई 40 शर्तों को लेके ओबीसी को लेकर थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने देश के 52% ओबीसी की केवल 2 शर्त को माना। एक तो शूद्रों को ओबीसी माना और उनको 27% 52% ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया। ये रिजर्वेशन पूरी तरीके से ओबीसी लाभ नहीं ले सके, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमिलियर लगाया। वो क्रीमिलियर किसी के ऊपर नहीं है, केवल और केवल ओबीसी समाज के ऊपर है। ओबीसी समाज को 40 शर्तों को लेकर जो आंदोलन किया भारत के अंदर मंडल कमीशन के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट ने अंदर 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को ओबीसी मानकर 27% रिजर्वेशन दिया और उसकी जानकारी ओबीसी समाज को ना होवे, इसके लिए बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई गई राम रथ यात्रा के माध्यम से। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि जिन ओबीसी को बाबा साहब, साहूजी महाराज, फूले साहू अंबेडकर, वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, मंडल कमीशन, इन सभी की वजह से जिनको हक अधिकार, संवैधानिक हक अधिकार मिले, उन हक अधिकारों को ओबीसी समाज नहीं समझ पाए तो उन्हें राम मंदिर के नाम पर इकट्ठा किया गया। माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा राम रथ यात्रा के माध्यम से और 16 नवंबर 1992 को जो सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के फेवर में डिसीजन दिया, 2 शर्तों को मानकर, 40 शर्तें थी, 38 शर्त नहीं मानी और उसको लेकर ओबीसी में जानकारी ना पैदा हुए, इसलिए माननीय लाल कृष्ण आडवाणी ने बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के दिन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई। ओबीसी समाज बाबरी मस्जिद में चला गया, मंडल की लड़ाई छोड़ के कमंडल में चला गया। उसके बाद बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब
और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल सर जी ने भारत के अंदर हजारों कार्यक्रम लगा के ओबीसी को जगाया कि जब तक आपकी जनगणना नहीं होगी तब तक संसद और केंद्र के अंदर से आपके विकास का कोई भी बजट पास नहीं होगा। आपकी जनगणना बहुत जरूरी है। जनगणना होने पर ही संसद के अंदर से उस जाति समाज का विकास के लिए बजट पास होता है और उसी बजट से समाज का कल्याण और विकास होता है। बिना बजट के किसी समाज का, किसी जाति का कल्याण नहीं होता है। ये जागृति ओबीसी समाज में फैलने की वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की वजह से और बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब की वजह से जो ओबीसी जागृत हुआ और उसने जाति आधारित जनगणना को लेके कई आंदोलन किए। ओबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने भारत बंद करने का आंदोलन भी किया। तो उस जागृति को डाइवर्ट करने के लिए इस मनुवादी को, मनुस्मृति को मानने वाले मनुवादी सोच के लोगों ने इसको डाइवर्ट करने के लिए फिर से जो राम मंदिर अधूरा पड़ा हुआ है उस राम मंदिर का उपयोग करके, राम मंदिर का प्रचार प्रसार करके 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अधूरे पड़े राम मंदिर का प्रचार प्रसार किया। और उस प्रचार प्रसार के अंदर जिन एससी एसटी ओबीसी को बामसेप भारत मुक्ति मोर्चा के आंदोलन की जानकारी नहीं है, जिनको संविधान की जानकारी नहीं है, उन सभी भारत के बहुजन मूल निवासियों को गुमराह करके राम मंदिर के नाम पर वोट लेकर वापिस एससी एसटी ओबीसी के विरोध में बाबा साहब के संविधान को कमजोर करने का षड्यंत्र चल रहा है। उसका मैं ताजा एक उदाहरण देता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 2 काम ऐसे किए जो एससी एसटी ओबीसी के विरोध में है। पहला, 10% आर्थिक आधार पर सवर्णों को रिजर्वेशन देना। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देना कि हम ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं करेंगे। ये दोनों फैसले एससी एसटी ओबीसी के विरोध में है और बामसेप ने हजारों कार्यक्रम लेके भारत के बहुजन मूल निवासियों को ये बात समझाई। तो आरएसएस बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है। इस वजह से राम मंदिर जो अधूरा पड़ा हुआ है उसका प्रचार प्रसार करना स्टार्ट किया ताकि राम मंदिर के नाम से हम ओबीसी समाज का वोट ले पाए, फिर से सत्ता में आए और फिर से सत्ता में आने के बाद में जो संविधान है, जो लोकतंत्र है और जिन लोकतंत्र के ऊपर एससी एसटी ओबीसी को लोकतंत्र के चारों पिलर पर संवैधानिक हक अधिकार हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, मीडिया और विधायिका में, उनको नहीं आने दिया जाए, इसको षड्यंत्र करके समाप्त कर सकते हैं। इसलिए राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर का प्रचार किया जा रहा है। दूसरा, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब जी ने 31 जनवरी 2024 को चलो दिल्ली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर महामोर्चा लेकर जो घोषणा की है, उस आंदोलन को भी डाइवर्ट करने के लिए राम मंदिर का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा किया जा रहा है। तो मैं भारत के तमाम एससी एसटी ओबीसी एनटी डीएनटी विजेंटी नागवंशी क्षत्रिय और अल्पसंख्यक से अनुरोध करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप 31 जनवरी 2024 को दिल्ली चलें और 22 जनवरी 2024 को जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने काला दिन घोषित किया है, उस काला दिन को घोषित किए हैं उसको समर्थन करें। और उस दिन आप अपने शरीर के ऊपर बाजू पर काली पट्टी बांधकर, काला टोपा लगाकर, काला शर्ट पहनकर, काला कुछ भी करके आप काला दिन का जो घोषणा की है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने, उसको समर्थन करें और 22 जनवरी 2024 को काला दिन, ब्लैक डे घोषित करें। आप सभी ने इस बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, क्योंकि भारत के अंदर जो पार्टियां राज कर रही है, कांग्रेस भी ब्राह्मणों की पार्टी है, बीजेपी भी ब्राह्मणों की पार्टी है, इन दोनों पार्टियों का ईवीएम के द्वारा सेटिंग करके इनको जिताया जाता है। इसीलिए वामन मेश्राम साहब जी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 31 जनवरी 2024 को महामोर्चा
का आंदोलन घोषित किया है। आप सभी इस आंदोलन में सम्मिलित होंगे। आप काला दिन 22 जनवरी 2024 को काला दिन मनाएंगे। ऐसी आशा विश्वास के साथ में मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। आप सभी ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद, आभार। आप अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देश में शेयर करने का काम करें। आप सभी ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद, आभार। जय भीम, जय जोहार, जय मूल निवासी साथियों।